नाज़रीन इकराम, ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची अमरीकियों को मिले बगैर पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं। उनकी रवानगी के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानब से एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया है और वाज़ह तौर पर यह ऐलान किया है कि अब हमें इतना लंबा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है और हम वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे जिसमें ईरानी हमें एक पर्चा थमा देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट के अंदर क्या बातें की हैं और उसके बाद ईरान की जानब से क्या मुतालबात हैं, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेशन का यह सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, पिछले 72 घंटों के अंदर बार बार यह दावा किया गया कि ईरानी पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर ईरानियों के साथ अमरीकियों के मुज़ाकरात होंगे। इवन के कल बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि जेरेड कुशनर और स्टीव टिकोफ ये पाकिस्तान का सफर करेंगे और जैसे ये पाकिस्तान पहुंचेंगे तो वहां पर मौजूद अब्बास अराग़ची की क़यादत में जो ईरानी वफद है उनके साथ इनकी मुलाकात होगी और अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का फेज 2 शुरू हो जाएगा, यानी कि राउंड 2 शुरू हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि ईरानी पाकिस्तान आए, उन्होंने आकर पाकिस्तानी हकाम के साथ मुलाकातें की, लेकिन वाज़ह तौर पर उन्होंने यह ऐलान किया कि भाई अमेरिकन के साथ हम किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं करना चाहते। वजह उसकी यह थी कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने से पहले 2 शराइत अमेरिका से मनवाना चाहता है। नंबर 1, ईरान यह कहता है कि हमारे जितने भी असासे आपने जब्त किए हुए जो कि तकरीबन 11 ट्रिलियन डॉलर के बनते हैं, ईरान कहता है कि उनमें से 20 अरब डॉलर आप रिलीज करें ताकि हमें पता चले, हम आपके ऊपर एतमाद कर सके। और दूसरे नंबर के ऊपर ईरान कहता है कि जो आपने आबना हुर्मुज़ का मुहासरा कर रखा है उसको आप खत्म करें। अगर ये 2 बातें आप मानते हैं तो हम आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे, अदरवाइज हमें आपके साथ मुज़ाकरात करने का कोई शौक नहीं। और ईरान ने इशारों के अंदर यह भी बता दिया है कि अगर अमेरिका को दोबारा हमारे साथ लड़ाई करने का शौक है, अगर अमेरिका दोबारा अरब ममालिक की बेसिस को इस्तेमाल करके हमारे ऊपर हमला करना चाहता है तो ये अपना शौक पूरा करके देख लें। इनको समझ लग जाएगी कि ईरान अब इनके साथ क्या करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो ट्वीट किया है वो ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूं, इससे बहुत सी चीजें आपको पता लगेंगी कि भाई हालात वाकयात अब आगे किस तरफ जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने अपने नुमाइंदों को इस्लामाबाद जाने से रोक दिया है, दौरा मंसूख कर दिया है, जो ईरानियों से मिलने के लिए जा रहे थे। सफर में बहुत ज्यादा वक्त जाया होता है और बहुत ज्यादा काम भी नहीं होता। उन्होंने कहा जी इसके अलावा उनकी क़यादत के अंदर, यानी कि ईरान की जो क़यादत है उनके अंदर शदीद इख्तिलाफात हैं और उलझन पाई जाती है। किसी को नहीं मालूम कि असल में कौन जिम्मेदार है, खुद उनको भी नहीं मालूम। यह भी कहा कि हमारे पास इख्तियारात हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर वो हमारे साथ बात करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं। मजीद डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो बयान के अंदर मीडिया के साथ बातचीत करते हुए यह कहा कि मैं ईरान के लोगों से डील करूंगा। उन्होंने कहा कि जो सारा शो चला रहे हैं, जिनके पास असल इख्तियारात हैं, मैं उनके साथ डील करूंगा। उन्होंने कहा कि क्या फायदा 2 दिन के इंतजार का और 17 घंटे के सफर का जब असल क़यादत से बातचीत ना हो, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा जी मेरे पास तमाम पत्ते हैं और जब ईरानी चाहें वो मेरे साथ कॉल पर बात कर सकते हैं। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात की। वो कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर जो लोग आए हैं ये वो लोग नहीं है ईरान के जिनके पास असल इख्तियारात है। हालांकि दुनिया का कोई भी मुल्क है उसका वजीर खारजा बैरूनी दुनिया के साथ कांटेक्ट करता है, वजीर खारजा दूसरे मुल्कों के वज़ीर खारजा के साथ मिलता है। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात करें। उन्होंने यह भी कहा जी हमें 15 घंटे का सफर करके पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, अब सारे के सारे मुज़ाकरात फोन के ऊपर होंगे। यह भी कहा कि हम इतना लंबा सफर करके जाएं और आगे से एक पेपर थमा दिया जाए जिसका कोई फायदा ना हो, तो इससे बेहतर है कि हम अपने मामलात फोन के ऊपर ही हल कर लें। अब जरा आप बात को समझें। ईरान ने क्या कहा? ईरान ने बाकायदा तौर पर अमेरिका के सामने 2 ऑप्शंस रखे कि भाई ये 2 ऑप्शंस हैं, तीसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं। पहले नंबर पर ईरान ने कहा कि जो कुछ हमने मैदान जंग के अंदर जीता है वो हम मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं हारेंगे। अमेरिका ये मत समझे कि ताकत के जोर पर जो अमेरिका हमसे नहीं ले सका वो अमेरिका मुज़ाकरात की टेबल पर हमसे लेगा। उन्होंने कहा कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता। साथ ही यह भी कहा कि आबना हुर्मुज़ अब हमारे कंट्रोल में रहेगी। यह भी कहा कि अमेरिकी फौजियों को खलीजी ममालिक से जाना होगा और हमारे ऊपर से पाबंदियां भी खत्म करनी होंगी। इस सब के बदले में ईरान कहता है कि जो न्यूक्लियर डील है हमारी आपके साथ, आप जो कहते हैं जी 20 साल तक ईरान यूरेनियम से पीछे हट जाए, यूरेनियम को वो मजीद एनरिच ना करे, अफजुदा ना करे ताकि ईरान एटॉमिक पावर ना बन जाए। ईरान कहता है कि उसके ऊपर हम कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं कि हम आपको गारंटी देंगे जितने साल की भी, 2 साल की, 5 साल की या 10 साल की, कि हम इतनी देर के अंदर हम किसी किस्म का हम एटॉमिक पावर नहीं बनेंगे। उसमें अमेरिका को क्या करना होगा? मैदान जंग के अंदर जो कुछ ईरान ने जीता ईरान वापस नहीं करेगा, यानी कि वो मुतालबा जो अमेरिका जंग से पहले करता था वो जंग के बाद वो नहीं मानेगा, ईरान नहीं मानेगा। आबना हुर्मुज़ के ऊपर ईरान का कंट्रोल रहेगा।
अमेरिकी फौज को खलीजी ममालिक से बाहर निकलना होगा और ईरान के ऊपर से पाबंदियां खत्म करनी होंगी। यह उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा। यह पहली शर्त है कि पहला तो यह सिनेरियो है कि यह आप कर लें, पाबंदियां हटा दें, आपने हुर्मुज़ हमारे कंट्रोल में रहेगी और खलीजी ममालिक को आप छोड़ दें। यह पहली ऑप्शन है। और दूसरी ऑप्शन यह है कि अगर तुम्हें हमारी पहले वाली ऑप्शन नहीं पसंद आ रही, जो हमने आपको कहा है, अगर वो आपको समझ नहीं आ रही, तो फिर आप हमारे साथ लड़ाई करके देख लें और उस लड़ाई में हम तुम्हारा मुहासरा भी तोड़ेंगे, आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल भी अपने पास रखेंगे और खलीजी ममालिक में तुम्हारा वो हशर नशर करेंगे कि खलीजी ममालिक रहने के काबिल नहीं रहेंगे। और ईरान के प्रोफेसर है तेहरान यूनिवर्सिटी में मोहम्मद मरांडी, वो तो पहले ही कह चुके हैं, ये मुत्तहदा अरब अमारात को, सऊदी अरब को, कतर को, कुवैत को, बहरीन को, कि अगर दूसरे फेज के अंदर अगर दोबारा लड़ाई होती है, ईरान के ऊपर हमला होता है, तो ये याद रखे कि ये ममालिक रहने के काबिल नहीं रहेंगे, ईरान आगे से इस तरीके से बदला लेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ईरान जो इतने एतमाद के साथ ये सारी की सारी चीजें कह रहा है, इसका मतलब है कि उनके पास ऐसी तैयारी है जिसके बारे में कानों कान अमेरिका को खबर नहीं है कि भाई ईरान ने अंदर खाते क्या क्या काम किए हुए, किस तरह का डिफेंस इनके पास है और पीछे से चीन और रूस वो किस तरह की मदद इनके कर रहे हैं। अब बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें भी कर रहे हैं कि भाई एक वक्त ऐसा आना है कि डोनाल्ड ट्रंप मजबूर होकर डायरेक्ट ईरान के पास खुद चल के आएगा। हो सकता है ये तेहरान चल के आए, उधर भी गया था ना वो मोटू के पास, वो जो कोरिया वाला है, उसके पास भी गया था डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि अमेरिका का बड़ा सख्त मुखालिफ है। तो हो सकता है कि यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप खुद चलता हुआ आ जाए और आकर इस लड़ाई को खत्म कर दे। पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकन साफी थे उनको भी वापस बुला लिया गया। उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्विटर के ऊपर स्क्रीनशॉट लगा दी है जो डोनाल्ड ट्रंप की जानब से डायरेक्ट मैसेज आया कि आ जाए, अब अमेरिका वापस आ जाए, पाकिस्तान मत रुके। इसके अलावा नाज़रीन किराम, एक बड़ा खतरनाक किस्म का इंकशाफ किया गया है ईरान, खसूसी तौर पर ईरान में और दुनिया भर के सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बातें हो रही हैं। अभी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर ये बातें स्टार्ट नहीं हुई। वो बातें ये हैं कि अमेरिका ने जो गल्फ ममालिक के अंदर बड़े बड़े रेडार नस्ब कर रखे थे, रेडार सिस्टम लगा रखे थे जिनको ईरानियों ने तबाह किया है, उस रेडार सिस्टम के तबाह होने के बाद, जो कि मल्टीपल थे, उसके बाद ईरान के अंदर हैरानकुन तब्दीलियां आई हैं। ईरान के अंदर ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, ईरान के अंदर बारिशें शुरू हो गई हैं, कुछ मुकामात के ऊपर ईरान में बर्फबारी भी शुरू हुई है, ईरान के अंदर आसमान नीला हो चुका है और ईरान के अंदर जो मौसम है वो पहले से कदरे बेहतर हो चुका है। इससे पहले बारिशें सही नहीं होती थी, पानी की बड़ी कमी होती थी, बादल नहीं आते थे, हवाएं नहीं चलती थी, हरियाली के अंदर कमी हो रही थी। लेकिन इस लड़ाई के बाद ये जो मौसम है ये बदल रहा है। अब ये बात हो रही है जी, जो अमेरिका ने रडार लगाए थे वो बेसिकली वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी थी कि इन्होंने उन रडार सिस्टम के जरिए माहौल को कंट्रोल किया, मौसम को कंट्रोल किया। 100% तो नहीं कर सकते थे, लेकिन जिस हद तक ये कर सकते थे इन्होंने किया, जितनी कि साइंस ने तरक्की कर ली है। अब इसके ऊपर अभी आलमी मीडिया के ऊपर डायरेक्टली बातें नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पर इस पर बातें हो रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान के अगले स्टेप्स क्या होंगे। ईरान इसके बाद जाएगा ओमान, ओमान के अंदर इंतहाई अहम सिटिंग होगी और सबसे अहम सिटिंग होगी रशिया मॉस्को के अंदर, क्योंकि रशिया का तो वाज़ेह तौर पर ऐलान है कि अगर अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है तो फिर हम भी ईरान की मदद करेंगे। अगर रूस के दुश्मन यूक्रेन की मदद अमेरिका कर रहा है तो अमेरिका के दुश्मन ईरान की मदद रूस भी करेगा और रूस के अंदर जो बातचीत होनी है वो फाइनल होनी है। और पाकिस्तान के अंदर हमने तकरीबन लगभग कोई 10 दिन इस्लामाबाद को बंद रखा, लोगों की जिंदगी अजीरन बनाकर रखी, खसूसी तौर पर जो बेचारे रक्षे वाले हैं, जो उबर करीम वाले हैं, इसके अलावा जो मजदूर तबका है वो तो बेचारों का बहुत ही नुकसान हुआ। आप यकीन करें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाश्ता वगैरह लगाते थे, चने लगाते थे, बड़े बिकते थे उनके, वो बेचारों के बिकने बंद हो गए क्योंकि लोगों को जाने नहीं दिया जाता था, रास्तों को बंद किया हुआ था। तो अब पाकिस्तान वाला जो चैप्टर है वो तो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी अब हम फोन के ऊपर ही सारा कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की जो पाकिस्तान कर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई फाइनल एग्रीमेंट जो पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सका। अब देखते हैं कि शायद आने वाले वक्त में पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट शायद मजीद किरदार अदा करे, दोनों को पास लाने में, करीब लाने में शायद कोई हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी और मुल्क के अंदर ये मामला हो जाए, ओमान के अंदर हो जाए, तुर्की के अंदर हो जाए, सऊदी अरब के अंदर हो जाए, चाइना में हो जाए या रशिया के अंदर हो जाए। देखते हैं कि कहाँ पर होते हैं। लेकिन एक चीज़ जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं वो ये है कि खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे ऐसा हो कि लड़ाई का एक और राउंड शुरू होगा और उस राउंड के बाद फिर यह फैसला होगा कि भाई आगे क्या होना है और क्या नहीं होना। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर किया करें और वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।